आप देखिए इन तस्वीरों में बैरिकेडिंग तोड़कर तमाम कार्यकर्ता अंदर आ गए, तमाम कार्यकर्ता मंच पर चढ़ गए और इसके बाद राहुल और अखिलेश यादव दोनों ही यहां से चले गए। तस्वीरें प्रयागराज से राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जनसभा में जमकर हंगामा। आप देखिए रैली में भगदड़ मच गई, बेकाबू भीड़ ने पुलिस प्रशासन के बैरिकेड जो वहां पर लगाए गए थे वो भी तोड़ दिए। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की, जहां पर संयुक्त रैली को संबोधित करने पहुंचे थे राहुल गांधी और अखिलेश यादव। उनकी चुनावी जनसभा चल रही थी। भीड़ ने जमकर उपद्रव काटा, हंगामे के दौरान तोड़फोड़ भी हुई। आप देखिए भगदड़ का आलम, जिसकी वजह से जो व्यवस्थाएं थी वो अव्यवस्थाओं में तब्दील हो गई। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पुलिस के सामने भी एक बड़ी चुनौती भीड़ को काबू में करना। तो तस्वीरें प्रयागराज की है, जहां पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की रैली में भीड़ बेकाबू हुई, मची भगदड़ और कई लोग, कई कार्यकर्ता, तो देखिए अफरा तफरी का माहौल, कई कार्यकर्ताओं को भी चोटें आई। बेकाबू भीड़ के चलते वहां पर अफरा तफरी मच गई और इस दौरान दोनों नेता बिना बोले ही वहां से निकल गए और इस अफरा तफरी में कई लोग जख्मी हो गए। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है, हालांकि अब दोनों नेता वहां से रवाना हो चुके हैं। भारी भीड़ के चलते ये जो भीड़ थी बेकाबू हो गई। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जनसभा वहां पर चल रही थी, जिसके बाद दोनों ही नेता बिना बोले ही वहां से चले गए। जानकार बता रहे हैं कि अखिलेश यादव के पहुंचते ही कार्यकर्ता बेकाबू हो गए, बैरिकेडिंग तोड़कर मंच पर पहुंचने लगे और कई लोग इस रैली में चोटिल भी हो गए। वहीं जैसा कि हमारे सहयोगी धीरेन्द्र ने बताया कि भगदड़ की वजह से मीडियाकर्मी का कैमरे का स्टैंड टूट गया और हंगामे के चलते बिना भाषण दिए ही राहुल गांधी और अखिलेश यादव वहां से वापस निकल गए। अव्यवस्थाएं ऐसी कि फूलपुर में अफरा तफरी का माहौल अभी भी बना हुआ है। आप देखिए पुलिस प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती थी इस बेकाबू भीड़ को रोकने के लिए। धीरेन्द्र मेरे साथ मौजूद हैं। धीरेन्द्र, फिलहाल क्या अपडेट है? बिना कुछ बोले ही अखिलेश यादव और राहुल गांधी वहां से निकल गए। भगदड़ ऐसी थी कि मीडिया कर्मियों के कैमरे का स्टैंड टूट गया। अफरा तफरी का आलम यह था। धीरेन्द्र, बिल्कुल जिस तरीके से भीड़ बेकाबू हुई थी और जब मंच पर अखिलेश यादव पहुंचे हैं तो वहां पर जब अव्यवस्थाओं को देखते हैं तो वो उनका गुस्सा भी सातवें आसमान पे आ गया था, क्योंकि जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी थी, जो वहां पर लगे हुए रैली पे जिम्मेदार जो पदाधिकारी थे सपा के, उन पर नाराजगी जताते हुए उनसे अब कार्रवाई की भी तलवार लटक रही है। जिस तरीके से अनुमान था कि यहाँ पर भारी भीड़ उमड़ेगी और उस तरीके जिस तरीके से व्यवस्थाएं की जानी चाहिए थी उस तरीके से पार्टी स्तर पर व्यवस्थाएं नहीं की गई थी और जो बैरिकेडिंग थी वो जो कार्यकर्ता थे उनको अनुशासन में नहीं रख पाए और यही वजह रही है कि जो कार्यकर्ता थे वो पूरी तरीके से जैसे ही अखिलेश यादव मंच पर पहुंचते हैं उनको देखते हैं और वो फिर उत्तेजित होते हुए बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए और वहां तक पहुंच गए। वहां पर चूंकि माइक का तार फैला हुआ था, साउंड का सिस्टम वहां पर रखा हुआ था, वो गिर गया है, माइक का तार टूट गया है। जब साउंड सिस्टम ही पूरी तरीके से छत बिछत हो गया है तो उसके बाद फिर वहां पर अब किसी तरीके के संबोधन की कोई बात नहीं होती और नाराजगी जताते हुए दोनों नेता फिर हेलीकॉप्टर से फिर वहां से रवाना हो गई थी। बिल्कुल धीरेन्द्र, आपने बताया कि तमाम मीडिया के कैमरे तोड़ दिए गए। धीरेन्द्र, वहां पर स्थितियां कुछ देर के लिए काफ़ी असामान्य रही, नाराजगी भी देखने को मिली क्या नेताओं की? निश्चित तौर पर जिस तरीके से चूंकि जिम्मेदार लोग थे जो रैली कराने के लिए, जो पार्टी के जो पदाधिकारी थे उनको जिम्मेदारी दी गई थी और जिम्मेदारी में कहीं न कहीं व्यवस्थाओं में जरूर अव्यवस्था थी कि जिस तरीके से। साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, प्रयागराज। तो जैसा कि हमारे सहयोगी धीरेन्द्र बता रहे थे कि अफरा तफरी की वजह से मीडिया कर्मियों के कैमरे का स्टैंड टूटा और इस हंगामे के चलते भाषण दिए बिना ही राहुल गांधी और अखिलेश यादव वापस निकल गए। अव्यवस्थाओं का आलम आपने देखा। फूलपुर में ये जनसभा चल रही थी, पंडाल में कार्यकर्ता घुस आए।
अफरा तफरी का माहौल वहां पर लगातार बना हुआ था। करने के बाद आप देख सकते हैं कि पहुंच चुके हैं और अब वो यहाँ से जो है वो दूसरी जगह के लिए रवाना होंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर राहुल गांधी जी जो है वो पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें आपको साफ तौर पर नजर आ रही होंगी। ये किस तरह से राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे। अरे राहुल जी आप नहीं हाँ, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह। राहुल जी आपका खटाखट बहुत चल रहा है। राहुल जी एक सवाल बस लूंगा, मैं आ जाता हूँ। एक सवाल बुला रहे राहुल जी आपका खटाखट। अरे अवनीश जी आप ये देख सकते हैं राहुल जी यहाँ पर मौजूद है और उन्होंने जो है वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं अवनीश जी भी वो साथ में हैं उनके और साथ में उनके और भी जो पदाधिकारी वो हैं। अब उनका जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ से उड़ने जा रहा है और अब सारी की सारी चीज जी बिल्कुल वो उनका हेलीकॉप्टर यहाँ से रवाना होगा। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, प्रयागराज। आओ तस्वीरें वहां से देखिए। हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड से मौजूद थे, हालांकि वो ग्राउंड से कवरेज वहां पर कर रहे थे। तस्वीरें उन्होंने दिखाने की कोशिश की लेकिन वो फिर भी डटे रहे। उन्होंने राहुल गांधी से बातचीत करने की कोशिश की। आप तस्वीरों में देखिए कि अब वो अपने हेलीकॉप्टर से जो है वो रवाना होंगे। अखिलेश जी का ये काफिला यहाँ पर जो है वो पहुंच चुका है। अखिलेश जी बड़ा सर खटाखट बहुत वायरल हो रहा है। खटाखट भाई उनके तो सब डायलॉग वही हैं, रटा रट वाले, जो उनकी पुरानी कहानियां, पुराने जो डायलॉग है कोई सुनना नहीं चाहता है। वो अपनी नकारात्मक राजनीति में खुद ही उलझ गए। अब तक तो वो दूसरों से झूठ बोलते थे, आज वो अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। सोचो लोकतंत्र में जनता सब समझती है, स्वीकारती है। प्रचार खत्म हो गया 5वें चरण का, कहाँ पे देख रहे हैं सर अपने आप को? देखिए इस बार इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी बहुत आगे जा रही है, बहुत आगे। सर 400 कह रहे हैं कि आप लोगों की आ जाएंगी अगर इसी तरह से रहा माहौल तो? नहीं 400 पार नहीं, 400 पार के बाद जो सीटें बची हैं 143 वही सीटें जीतने जा रहे हैं। 43 सीटें जीतने जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, अखिलेश जी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत सारी बातें वो उन्होंने कही हैं कि 143 सीटें वो जीतने जो है वो जा रहे हैं और लगातार वो ये सारी की सारी चीजें हैं। सर ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि अखिलेश जी यहाँ पे जो है वो मौजूद हैं और सबसे मुलाकात कर रहे हैं कार्यकर्ताओं से। अखिलेश जी ये कह रहे हैं राम मंदिर तोड़वा देंगे आप लोग, इस तरह की बातें जो है जो राम मंदिर तोड़वाने की बात करे वो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उसकी अवहेलना कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस बात को नोटिस ले और उनके खिलाफ कार्रवाई करे। ठीक है, शुक्रिया बहुत। आपने अखिलेश जी को सुना, उन्होंने बहुत सारी बातें कही और साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि जो लोग बात कर रहे हैं कि जो है वो राम मंदिर तोड़वाया जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करने का काम कर रहे हैं। कैमरामैन अरविंद कुमार के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, प्रयागराज। तो देखिए हमारे सहयोगी सीमा वहां पर डटे हुए हैं और उन्होंने तमाम नेताओं से बातचीत करने की कोशिश की। उन्होंने राहुल गांधी से बातचीत करने की कोशिश की लेकिन राहुल गांधी बिना कुछ कहे वहां से चले गए। लेकिन अखिलेश यादव ने तमाम बातें जरूर कही। जब हमारे सहयोगी ने राहुल गांधी से संबंधित बयानों का जिक्र किया, तमाम बातों पर अखिलेश यादव जुड़े हुए नजर आए, उन्होंने बातों को बताया। तो दरअसल ये तस्वीरें प्रयागराज से है जहां पर जनसभा चल रही थी। मौजूद कार्यकर्ता मंच पर पहुंच गए और कुछ देर काफी अफरा तफरी बनी रही। हालांकि अब जो माहौल है, जो स्थिति है वो पूरी तरह से सामान्य है। साझा रैली चल रही थी इलाहाबाद में, तो ये संयुक्त रैली थी जहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। फिलहाल आप ये दो तस्वीरें पहुंची देखिए जहां पर संयुक्त रैली चल रही थी और भीड़ की संख्या इतनी ज्यादा थी कि
अचानक पहुंची यहाँ पर भीड़ ने मंच पर चढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद काफी देर तक अफरा तफरी मच गई और उसके बाद कुछ ही देर बाद ये दोनों नेता मंच से बाहर चले गए। ये तस्वीरें प्रयागराज से, जहां पर एक राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जनसभा में बेकाबू भीड़ के चलते अफरा तफरी कुछ देर के लिए मच गई और इसके चलते आपने देखा कि दोनों नेता बिना बोले वहां से मंच से निकल गए। अखिलेश यादव के पहुंचते ही कार्यकर्ता बेकाबू हो गए, बैरिकेडिंग तोड़ दी गई और कार्यकर्ता मंच तक पहुंचने लगे। फिलहाल ये देखिए 3 तस्वीरें आपके सामने। जनसभा प्रयागराज में चल रही थी और उस दौरान जमकर हंगामा, भीड़ बेकाबू हो गई, पुलिस के बैरिकेडिंग तोड़ दिए गए और आपने देखा कि तमाम मीडिया कर्मियों को भी इसमें चोट आई। अखिलेश यादव की जनसभा थी, ये संयुक्त जनसभा थी जिसमें जमकर अफरा तफरी देखने को मिली। इलाहाबाद में कांग्रेस तो फूलपुर में सपा का प्रत्याशी चुनावी मैदान में और दोनों प्रत्याशियों के समर्थन में ये साझा रैली चल रही थी।